अरे बीजेपी आरएसएस शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है। इसका मालिक अल्लाह है। सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। और आरएसएस वाले झूठे हैं, बीजेपी वाले झूठे हैं, शिंदे वाले झूठे हैं। कह रहे हैं कि नहीं ये फाइनल कैसे होगा, अपील नहीं होगी। अरे दीवाने, रिवीजन पिटीशन डाला जाता है। ये तमाम 15 ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो रिवीजन जाता है। लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। ट्राइब्यूनल से जल्द फैसला होता है। नरेंद्र मोदी जी बोले नहीं, ट्राइब्यूनल फाइनल नहीं होगा, रिवीजन नहीं, अपील माने फिर अपील सुनना हाई कोर्ट। अच्छा, उसमें हैरत अंगेज बात देखिए, अब ट्राइब्यूनल में केस चलता है। मोदी जी ने कह दिया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार यह कानून बनने के बाद ट्राइब्यूनल नहीं बनाती है तो उन्होंने डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाना। अगर ट्राइब्यूनल बनाती है, नहीं बनाती है, तो मोदी महाराष्ट्र की सरकार बोलेगा हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ या किसी और ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। अगर दो लोग हैं, एक बढ़ गए तो उन्होंने सुन ले सकते। अभी निसार साहब बता रहे थे दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका भी कोई प्रोविजन नहीं। यानी अगर आप देखेंगे तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं सेक्शन 61 में, अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो एक तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिख कर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें। अरे बीजेपी आरएसएस शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबो अजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो। मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। और मुझे आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातहू के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद एक इबादत है, एक इबादत है। वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप। दरगाह सलीम चिश्ती है, बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता हो। अरे याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। वहां जाकर बोल रहे नहीं ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है। इसका मालिक अल्लाह है। सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। अरे बीजेपी आरएसएस शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है। इसका मालिक अल्लाह है। सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। और आरएसएस वाले झूठे हैं, बीजेपी वाले झूठे।